नमस्कार, स्वागत है आपका NN24 में। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। कुछ ही समय में नगर परिषद के इलेक्शंस दो हैं होने वाले हैं। अभी डेट जो है डिक्लेयर नहीं हुई है और उसी दौरान सभी पार्टियां जो हैं अपनी मीटिंग करती हुई नजर आ रही हैं और सभी कार्यकर्ताओं की बैठक लेती हुई नजर आ रही हैं। आज हम आपके साथ जुड़े हैं हांसी के जाट धर्मशाला में, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग चल रही है अंदर, और नगर परिषद के इलेक्शंस को लेकर मीटिंग हो रही है। और अंदर जाकर दिखाते हैं आपको कि क्या कहना चाहते हैं और मीटिंग में क्या निर्णय लिए जाएंगे। और फिलहाल अंदर चलकर दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। ये मीटिंग 24 तारीख को आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी जो 29 तारीख के लिए मीटिंग लेने के लिए आ रहे हैं, उस संदर्भ में ग्राम और शहर आंचल से जितने साथी आपके सामने आए हैं, इनों की जिम्मेवारी लगाई गई है कि दीपेंद्र हुड्डा जी के विचार सुने और 29 तारीख के लिए जैसा वो प्रोग्राम का आदेश दें वो प्रोग्राम करें। आज देखो कांग्रेस के नेता एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। मंच पे तो एक पे ही होंगे कांग्रेस के नेता, दूसरे क्यों आवेंगे? जो कांग्रेस का नहीं है तो वो कैसे आएगा? तो आगे की रणनीति क्या है जी? आगे की रणनीति हमारे आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी बताएंगे और उसके मुताबिक सारे कार्यकर्ता उसका अनुपालन करेंगे। वही सर, जिस प्रकार आज कांग्रेस एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं, इसी प्रकार अगर शहर में जिस प्रकार देश में महंगाई बढ़ी है, उसको लेकर कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। जल्दी बोला तावड़ ना करे, देर हो जाएगी। अब जो हमारी टीम बनी है आदरणीय उदय भान जी की प्रधानगी में, वो सारे के सारे काम करेगी और इस सरकार की जो आज के दिन सरकार है, इसको नाकों चने चबाने का काम करवाएगी कांग्रेस पार्टी। सनी साहब, तो क्या लगता है आपको, जो 24 तारीख को मीटिंग हो रही है उसमें सभी कांग्रेस से एक मंच पर दिखाई देंगे? क्यों नहीं देंगे? बताओ, आपको शक है कोई? क्योंकि कांग्रेस के ग्रुप कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो अलग अलग लोग हो चुके हैं। अगर हम बात करें हुड्डा जी का ग्रुप अलग है तो कोई ग्रुप नहीं है, कोई अलग अलग नहीं है। ये सारी बात आप लोगों ने फैला रखी है, मीडिया वालों ने। हम तो सारे एक हैं। बिहार में कांग्रेस भवन है जो वहाँ पर पहले जो पोस्टर लगे हुए थे उसके ऊपर दोबारा पोस्टर लगा दिए गए। वो उनने पूछ भाई जिनने लगाए हैं। कहीं ना कहीं सर आप तो उत्साह होना ना तो मैं लगान में था, ना मैं तारण में था। मैं तो कांग्रेसी हूँ। बिजली की बार बार कटौती हो रही है, बिजली कट लग रहे हैं, तो आप बिजली मंत्री रह चुके हो, तो कारण क्या है? कारण ये है कि जब कांग्रेस की सरकार गई उस वक़्त सरप्लस बिजली छोड़ के गई थी, और जब से खट्टर साहब की सरकार आई है, एक प्लांट भी नहीं लगा, 1 मेगावाट भी बिजली पैदा नहीं हुई। और जो लगा रखे थे माननीय भूपेंद्र हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो प्लांट लगाए थे वो भी बंद हो गए। तो कट ही लगेंगे, जब पैदा ना होगी डिमांड बढ़ेगी। तो उनका तो अच्छे दिन आ गए लोगों के। अच्छे दिन वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उनको तो अच्छे दिन लगते हैं, क्योंकि सरकार में लूट मची हुई है, लोगों को लूट रहे हैं, उनके तो अच्छे दिन आ रहे हैं। और जो जिनके आने चाहिए थे अच्छे दिन, जिनके लिए उन्होंने वायदा किया था कि जनता के अच्छे दिन आएंगे, उनके बुरे दिन आ रहे हैं। भाई, उनके अच्छे दिन उस दिन आएंगे जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी। युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही है, सरकार का दावा किया जा रहा है। इन बातों में कुछ नहीं दरिया, दावे तो कुछ भी कर लो। इनके जो ऑफिस हैं, HPSC के ऑफिस, जहाँ पे सरकार के बड़े बड़े अधिकारी अपॉइंट होते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े जो अधिकारी थे इनके, वहाँ पे करोड़ों रुपए की अटैची पकड़ी गई हैं। कैसे होती है ये योग्यता के आधार पर? और उनके साथ की साथ उनकी लिस्ट भी पकड़ी गई है, और कितने पेपर लीक हुए हैं, और कितनी नौकरियां जो हैं वो हाई कोर्ट ने दोबारा वो करी हैं, स्टे की हैं। कोई पेपर ऐसा हुआ है जो लीक ना हुआ हो? तो योग्यता के आधार पे कहाँ हुई? ये बहकाने की बातें हैं। जो करना है वो करते हैं, और जिसका नहीं करना उसको कह देते हैं। ये तो टिकट भी योग्यता के आधार पे देते हैं। पैसे की समझा नहीं हैं? योग्यता की समझा नहीं, टिकट किसी समझ जाओगा। जिनने समझना था वो समझ रहे हैं। और कदे मौका होगा तो समझा भी दूंगा, आमने सामने होंगे तो समझाऊंगा। नहीं, सनी साहब, देखा गया है कि
सरकार क्या रही है, रामराज ला दिया बिल्कुल, कोई कसर नहीं छोड़ी रामराज में। रामराज तो हमेशा से ही है, अब तो रावण राज आ रहा है भाई। जो अगले करें तानाशाही है, अब लोकतंत्र नहीं है। जो लोकतंत्र की मान्यताएं होती हैं संविधान की, संविधान के मुताबिक जो जो संस्थाएं बनी हुई हैं उनको कुचलने का काम जारी है, संविधान को ख़त्म करने का काम जारी है। न्यायपालिका के ऊपर दबाव है। हम कैसे कह दें कि भाई ये लोग, जो आदमी सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ बोलता है, कहता है कि भाई ये जनहित में नहीं है, उसको कह देते हैं ये तो देशद्रोही है। देशद्रोही को के उस पर मुकदमा लगा देते हैं। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता। प्रजातंत्र में ये होता है, एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष वो होता है जो वायदे करके गए जनता से उनको पूरा करे और उनको लागू करे जनहित में। और विपक्ष का काम क्या होता है कि जो वायदे करके गए वो पूरा ना करें तो उसको जनता को जाके बताएं कि आपके साथ धोखा हुआ है और आपको झूठ बोल के आपको वोट ले लिया, ठग लिया आपको। वो काम इन्होंने किया है। हम विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेवारी है कि भाई हम जनता को जाके बताएं, जागरूक करें, और उनके साथ धोखा हुआ है और ये धोखा हुआ है। अब ये बताओ, अच्छे दिन की बात कह के गए थे, गैस सिलेंडर कितने का था कांग्रेस के टाइम में? 400 कुछ, और आज कितने का है? 1020 का। हाँ, तो ये अच्छे दिन आए हैं गृहिणियों के, तो ये आ गए अच्छे दिन। दूसरा, खाद्य पदार्थ लगा लो कोई भी, सबके सब दुगने रेट हो गए हर चीज़ के। पेट्रोल के डीजल, एक मिनट, पेट्रोल के डीजल के आप देख लो क्या भाव, कांग्रेस के टाइम में क्या भाव थे और ये क्या अब क्या है। अब ये कहते हैं कि हर मोदी जी कहते हैं कि हर परिवार को छत दूंगा। अब छत के ऊपर सीमेंट भी चाहिए, लोहा भी चाहिए और ईंटें भी चाहिए। उनके रेट कितने हो गए? कोई चीज़ ऐसी बता दो जो सस्ती हुई हो, सारी चीज़ महंगी होगी। एक चीज़ तो सस्ती करी है इन्होंने, शराब, और वो इसलिए किया अच्छा नौ युवक शराब के नशे में घुस जाएंगे और नौकरी नहीं मांगेंगे। अब यूँ बताओ, शराब तो सस्ती कर दी और सस्ती करने वाली चीज़ वो सस्ती नहीं की, वो महंगी कर दी। ये कोई सरकार है? ये जनहित की सरकार है? कोई जनहित की सरकार आएगी जब कांग्रेस की सरकार आएगी। गरीबी दूर कर रहे हैं। गरीबी दूर, ये तो बहुत बढ़िया है भाई, नारा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन किसकी गरीबी दूर हुई है आप ही बताओ। मैंने तो कभी किसी की होती दिखी नहीं, क्योंकि जो जेब में पैसा था उस पैसे का आधा सामान आता है, तो गरीबी दूर कैसे हुई? अपने ये कहते हैं कि दाल रोटी चल रही है, भाई दाल रोटी में गुजारा कर लेता था गरीब आदमी। आज तो दाल का भी भाव क्या है, गुजारा होता ही नहीं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सरकार थोड़ी घबराते हुए नजर आ रही है। अभी एक नया नियम बनाया है कि जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उन्हें बैन किया जाएगा। जैसे इलेक्शन आ रहे हैं, सरकार को डरती हुई नजर आ रही है, क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सरकार चुनाव से तो डरती है। इनको ये पता है कि तुम्हारे साथ जनता नहीं है, क्योंकि जनता ने इनके कारनामे देख लिए, इनकी नीतियाँ देख ली जो जनहित में नहीं है। तो जो जनता है उसने इसको नकार दिया। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, जनता ने मन बना रखा है कि भाई हमने कांग्रेस की सरकार लेके आनी है। अब ये हमारे जो साथी हैं कांग्रेस वाले, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके ऊपर उनको जाके और उनको नोचे और उनको अपने साथ जोड़े। जनता मन बनाई बैठी है। अब मेहनत हम करेंगे, कांग्रेस वाले सारे साथी करेंगे, तो सरकार कांग्रेस की आएगी। और ये चुनाव में ये तो चाहते हैं कि चुनाव एमएलए एमपी का भी ना हो, क्योंकि इनको पता है कि आगे क्या हाल होगा। तो जिस आदमी को हार दिखती हो वो चुनाव क्यों चाहेगा? ये तो चुनाव चाहते ही नहीं। कल चुनाव आचार संहिता लग सकती है। मीडिया से ही तो ये बीजेपी आई थी, और अब मीडिया से बीजेपी देश से जाएगी। तो मीडिया की बात करें हम, क्योंकि बड़े बड़े चैनल्स हैं वो लोगों की बात को उठाने के लिए बहुत कम आते हैं छोटी छोटी जगहों पर, उसके लिए सोशल मीडिया बनाया गया। उसे बैन करने के बाद क्या जनता की बात आगे उठ तो सकेगी? मैं तो यही कह रहा हूँ, सोशल मीडिया की वजह से ही तो ये सरकार आई थी। पीयूष गोयल ने इस देश के अंदर लॉन्च किया सोशल मीडिया। मोदी 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 ऐसे वो मास्क लगा लगा के विदेशों में मोदी का फोटो दिखा दिया। ये ड्रामेबाजी की,
अब इनको पता है भाई सोशल मीडिया की वजह से तुम्हारा सत्यानाश होने जा रहा है। एक नारा भी है सर, डिजिटल इंडिया। सर डिजिटल इंडिया को जो बैन किया जा रहा है, नारा दे रहे हैं डिजिटल इंडिया का। ये जो बोलते हैं उससे उल्ट करते हैं, ये मान के चलो। ये अगर गरीबी हटाओ कह रहे हैं तो गरीबी बढ़ाओ करते हैं। बस। शर्मा जी क्या लग रहा है आपको? ललित जी, जो आज ये मीटिंग बुलाई गई है, ये 24 तारीख को माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे अस्सी हल्के की, उसके संदर्भ में बुलाई गई है। और हमें विश्वास है कि 24 तारीख की जो मीटिंग है, सभी साथी जो दीपेंद्र हुड्डा जी की टीम के जुड़े हुए साथी हैं, सभी पूरे दमखम के साथ हमारी कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी। और पूरे दमखम के साथ जो 29 तारीख की विपक्ष आपके समक्ष का जो हुड्डा साहब ने जो प्रोग्राम रख रखा है, उसमें जी तोड़ इतनी भीड़ होगी कि हरियाणा की सरकार हिल जाएगी, लाखों की भीड़ होगी। इसलिए आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में दोनों मंत्री जी बैठे हैं, चौधरी जय सिंह पाली जी बैठे हैं, राममेर बैठे हैं, विकास जी बैठे हैं, सभी कपूर सिंह पुनिया बैठे हैं, सभी हमें कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं, मलिक साहब बैठे हैं। तो पूरा जोर शोर लगा करके 29 का जो प्रोग्राम है, सरकार को हिलाने का काम करेंगे। तो उसकी तैयारी को लेकर उसकी तैयारियों के लिए आज मीटिंग बुलाई गई है। उसकी तैयारियों के लिए माननीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी 24 तारीख को हंसी के अंदर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं। पूरा जोश है कार्यकर्ताओं के अंदर। हाँ जी, क्या कहोगे आप जी? जैसे ही हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उदय भान जी, हुड्डा साहब का नेतृत्व शुरू हुआ है, उसके बाद जितने भी हमारे साथी भी, गांव वाले भी इस सरकार से गांव में जाते हैं तो बहुत दुखी हैं। और आज जो हमारी मीटिंग आई तो हमारे वर्करों में थोड़े वर्करों को न्योता दिया था, यही सैकड़ों आज हमारे पास सभी इतना जोश है कि थोड़ा संदेश में कल संदेश दिया, आज सैकड़ों साथी आ गए। वो 24 तारीख की जो शाम को दीपेंद्र जी आएंगे तो वहाँ हमारे हजारों साथी आएंगे, वर्कर आएंगे, और वो 4 बजे आएंगे सुभाष डायमेट्रिक क्लब में। और उस दिन आपको पूरा जोश और आपको नजर आ जाएगा और पूरा सम्मान होगा। वो जो ड्यूटी लगा के जाएंगे 29 तारीख की, उसमें सारे साथी अभी से लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और पूरे जितने हमारे प्रधान ने और जो हुड्डा साहब ने जो वर्कर की मीटिंग ली थी, उससे भी ज़्यादा हमारे साथी फतेहाबाद वर्करों को लेके जाएंगे। धन्यवाद।